इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, चूँकि संदर्भ यही है कि हम सर्वे भवन्तु सुखना के भाव से समाज में ये एक अभियान चला रहे हैं, आप कितने वर्ष से चिकित्सीय सेवाओं में? मैं यहाँ पर हाटपिपलिया क्षेत्र में करीब 45 साल से कार्यरत हूँ और मध्यम वर्गीय और गरीब मरीजों का इलाज करता हूँ। 45 साल का एक लंबा अनुभव आपके चिकित्सीय क्षेत्र का है। इसमें आप जब इस क्षेत्र में, अंचल में इन मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए जब आप ये सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तो किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कोई भी गरीब मरीज आता है तो हमें परेशानी आती है कि हम उसको महंगी दवाई कैसे दें। दवाइयाँ लाना भी बहुत मुश्किल होती है कि पुराने टाइम में मिशन में काफ़ी ग्रांट आया करते थे, उससे चैरिटेबल वर्क हुआ करता था, लेकिन कई साल से, करीब 25-30 साल से सब बंद हो चुके हैं। तो हमको अपने आत्मनिर्भर होकर ही काम करना पड़ता है। तो गरीबों की सेवा के लिए ज़रूर हमको परेशानियां आती हैं। निश्चित तौर से परेशानियां आती हैं क्योंकि दवाओं के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब जो हैं वो उनको स्वस्थ कर सकें। डॉक्टर साहब, लगातार कई सारे मरीज आपके हाथ से, आपके इलाज से सही होते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं, तब आपकी आत्मा को किस तरह के भाव लगते हैं? आपको कैसी आत्मसंतुष्टि मिलती है? जब कोई पेशेंट अच्छा होकर आता है, मुस्कुराते हुए आता है, हंसते हुए आता है, तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि हमारे इलाज से और ऊपर परमेश्वर की दया से वो ठीक हो सका। क्योंकि सिर्फ मानव ही सब कुछ, शक्ति उसके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले का, भगवान और ईश्वर का हाथ भी होना जरूरी है। 45 साल के अनुभव के आधार पर समाज को आपकी तरफ से एक संदेश का निवेदन है कि लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए किन बातों का ख्याल रखें? आजकल वायरल डिजीज़ बहुत होने लगी हैं। पहले बैक्टीरियल होती थी जो कि एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते थे। पुराने टाइम में हम मलेरिया के 3 इंजेक्शन लगाते और छोटी एंटीबायोटिक देते, ठीक हो जाते थे। और आजकल वायरस क्या बहुत ही रेजिस्टेंट हो गया है, तो दवाइयों का असर नहीं होता, तो फिर महंगी दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। तो मरीजों से यही कहा जाता है कि घर में साफ़ सफाई रखें, नालियाँ बंद रखें और बच्चों को भी ये एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में देते रहें। बहुत धन्यवाद दत्ता साहब। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।